नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में। इंडियन बैंक ने दोस्तों हाल में ही 2 स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसी स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। और यह जो स्पेशल एफडी स्कीम है दोस्तों, ये अपने बेस्ट एफडी स्कीम है। इस वीडियो में इस स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर जानकारी आपको पसंद आए दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये 2 टाइप का स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। पहला स्कीम है इंड सिक्योर स्कीम जो कि 444 दिनों का है, और दूसरा स्कीम है इंड ग्रीन स्कीम जो कि 555 दिनों का है। दोनों स्कीम 2 साल से कम समय का स्कीम है, यानी कि यह शॉर्ट टर्म का स्कीम है। कम समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए यह स्कीम काफी बढ़िया स्कीम है। पहला जो स्कीम है यह 1 साल 2 महीने के लगभग है, और दूसरा जो स्कीम है यह 1 साल 7 महीने के लगभग है। तो दोनों काफी बढ़िया स्कीम है दोस्तों। देखिए, दोनों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जो आपको पसंद आएगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। पहले जो स्कीम चल रहा था इंड सुपर 400 दिनों का स्कीम और एक इंड सुप्रीम 300 दिन स्कीम, वो दोनों स्कीम को अब बंद कर दिया गया है। 8 मई से दोनों स्कीम बंद हो गया है, दोनों डिसकंटिन्यू हो गया है। तो यह स्कीम अब लागू नहीं है 400 दिन वाला और 300 दिन वाला। उसके जगह पे 444 दिन और 555 दिन का स्कीम आया है। पहले डिपॉजिट लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दोनों स्कीमों का जो डिपॉजिट लिमिट है वो सेम है। मिनिमम जमा करने की लिमिट 1000 है और मैक्सिमम आप उसमें 3 करोड़ जमा कर सकते हैं। यानी कि 1000 से लेकर 3 करोड़ के बीच में आप कितने की भी एफडी कर सकते हैं। जितना आपका मन हो उतने की आप एफडी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। कैसे निवेश कर सकते हैं? तो या तो आप ब्रांच जाकर निवेश कर सकते हैं, किसी भी इंडियन बैंक के ब्रांच में जाकर निवेश कर सकते हैं। अगर आप इंडियन बैंक के पहले से ग्राहक हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से भी निवेश कर सकते हैं, या फिर जो इंडियन बैंक का ऐप रहता है मोबाइल ऐप, उसके द्वारा भी आप निवेश कर सकते हैं। तो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के रास्ते उपलब्ध हैं, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आप जैसे चाहें वैसे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं दोस्तों कि क्या ब्याज दर मिलेगा इस स्कीम में। तो पहले 444 दिनों का स्कीम को जानते हैं। इसमें जनरल पब्लिक को 7.15 इंटरेस्ट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन जो है उनको 7.65 मिल रहा है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनको 7.90 इंटरेस्ट मिल रहा है। और यह जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, इसमें कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलता है। तो अगर हम इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट देखें तो जनरल सिटीजन का इंटरेस्ट होता है 7.38%, सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट होता है 7.92%, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनका इंटरेस्ट होता है 8.19%। आपको यह बता दें दोस्तों कि यह स्कीम हाल में लॉन्च किया है, लेकिन इसमें निवेश करने की जो आखिरी तिथि है वह 30 सितंबर तक है। यानी कि आप इस स्कीम में 30 सितंबर तक ही निवेश कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद हो सकता है कि यह स्कीम वैलिड नहीं रहे, लेकिन फिलहाल इस स्कीम की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। अब बात कर लेते हैं 555 दिनों के स्कीम की कि इसमें कितना ब्याज मिलता है। 555 दिनों के स्कीम में जनरल पब्लिक को 6.80% मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 7.30% मिल रहा है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 7.55% मिल रहा है। इस स्कीम में भी दोस्तों कंपाउंडिंग पावर लगता है। तो अगर इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देखें तो जनरल पब्लिक का 7.01%, सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट होता है 7.54%, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनका इंटरेस्ट होता है 7.81%। तो 444 दिनों का स्कीम दोस्तों आपको अन्य बैंकों में मिल जाता है, जैसे कि केनरा बैंक में, SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इन सभी बैंकों में मिल रहा है। तो सभी बैंकों में इंटरेस्ट लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का अंतर है। जैसे SBI में थोड़ा कम है, लेकिन केनरा बैंक में ज़्यादा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इससे कम इंटरेस्ट मिल रहा है 444 दिन में। अब मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं दोस्तों कि जैसा कि मैंने इंटरेस्ट रेट देख लिया, तो मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं कि कितना पैसा जमा करने पे कितना मिलेगा। तो पहले 444 दिनों के स्कीम में देखते हैं। अगर आप 444 दिनों के स्कीम में 5 लाख रुपये निवेश करेंगे तो जनरल सिटीजन को यहाँ पे 45,294 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो सीनियर सिटीजन है उनको 48,600 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 50,260 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यह 444 दिनों का स्कीम में मिलेगा, और 5 लाख रुपये निवेश करेंगे तो उसके कंडीशन में मिलेगा। बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 5 लाख वो एक्स्ट्रा अलग से आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। अगर आप 444 दिनों के स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो जनरल सिटीजन को मिलेगा 9,059 रुपये इंटरेस्ट, जो सीनियर सिटीजन है उनको 9,720 रुपया, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 10,052 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 444 दिनों में आपको 1 लाख पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप दोस्तों 555 दिनों के स्कीम में निवेश करते हैं और 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो जनरल सिटीजन को मिलेगा 555 दिन में 54,304 रुपया, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 58,510 रुपया, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगा 60,624 रुपया। अगर आप 1 लाख रुपया 555 दिनों के स्कीम में निवेश करते हैं तो वहाँ पे जनरल सिटीजन को मिलेगा 10,861 रुपया, जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगा 11,702 रुपया,
और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनको मिलेगा 12,125 रुपया। यह जो है 555 दिनों का स्कीम में मिलेगा और 1 लाख रुपये निवेश करने पे। तो मैंने आपको 5 लाख 1 लाख बता दिया, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे कितना मिलेगा या 50,000 पे कितना मिलेगा। आपको बहुत ही आसानी होगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। फैसिलिटीज़ की बात कर लें दोस्तों, तो फैसिलिटीज़ जैसे कि अन्य एफडी में आपको मिलता है इंडियन बैंक के, उसी तरह के सेम फैसिलिटीज़ इसमें भी मिल जाती है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, मैंडेटरी फैसिलिटी भी है, क्योंकि अगर आप एफडी करते हैं और आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा नॉमिनी को ही दिया जाता है। लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, अगर आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करना चाहते इस स्कीम में और पैसे की आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है तो इस स्कीम के बदले में आप लोन भी ले सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, अब जब चाहें इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ शर्तों पे इसमें पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन प्रीमेच्योर क्लोज अवेलेबल है इसमें। मंथली और क्वार्टरली पे आउट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो मंथली प्रत्येक महीने पैसा ले सकते हैं या 3-3 महीने पे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप मंथली या क्वार्टरली पे आउट जब चुनते हैं तो उसमें आपको कंपाउंडिंग पावर नहीं देखने को मिलता है। उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 7.15 या 6.80, जो भी मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। टैक्स रूल जान देते हैं दोस्तों, तो टीडीएस जो है एप्लीकेबल होता है, जैसा कि इनकम टैक्स का रूल है, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स कट सकता है। लेकिन फॉर्म 15G या 15H भर के अगर आप जमा करेंगे तो टैक्स कटने से बचा जा सकता है। कब टैक्स कटेगा? अगर आप जनरल सिटीजन हैं और साल में अगर आपको 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस कंडीशन में टैक्स कट सकता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और साल में आपको 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस कंडीशन में कट सकता है। अगर इससे कम इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स कटने का ज़रूरत नहीं, तो उसमें टैक्स नहीं कटेगा और आपको फॉर्म 15G या 15H भर के सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यह थी दोस्तों इंडियन बैंक के 2 नए स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जानकारी कैसी लगी दोस्तों। जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।